Hello, kids. Good morning. How are you all? I hope you all are fine, right? Okay, kids. Today we will learn about shapes and space. देखो, inside and outside. इसमें first topic क्या है? Inside and outside. Okay. तो this elephant, the elephant is standing inside the circle. Okay, inside the ring. ये जो elephant है आपको ये ring है ना, इस ring के अंदर दिखाई दे रहा है ना. इनसाइड मीन्स अंदर, इनसाइड मीन्स होता है अंदर और आउटसाइड मीन्स बाहर. ठीक है, इनसाइड मीन्स अंदर एंड आउटसाइड मीन्स बाहर. ठीक है, तो द एलिफेंट इज स्टैंडिंग इनसाइड द रिंग. ओके, द नेक्स्ट इज द हॉर्स इज स्टैंडिंग आउटसाइड द रिंग. देखो ये बाहर खड़ा है ना, इस रिंग के क्या खड़ा है, बाहर खड़ा है, तो इसे क्या कहेंगे, द हॉर्स इज स्टैंडिंग आउटसाइड द रिंग. ओके, द एलिफेंट इज स्टैंडिंग इनसाइड द रिंग एंड हॉर्स इज स्टैंडिंग आउटसाइड द रिंग. ओके, अब देखो एक और एग्जाम्पल है हमारे पास. ये टेंट है, ठीक है, और यहाँ पे कैमल है और यहाँ पे हमें एक मैन दिखाई दे रहा है. तो वो हमें क्या कह रहा है, द कैमल इज सिटिंग आउटसाइड द टेंट. कहाँ पे बैठा है, वो बाहर बैठा है ना, तो इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा, आउटसाइड होगा. द कैमल इज सिटिंग आउटसाइड द टेंट. ये क्या बैठा है, कि टेंट के बाहर बैठा है, इसलिए क्या बोलेंगे, द कैमल इज सिटिंग आउटसाइड द टेंट. और मैन कहाँ है, अंदर है ना, अंदर मीन्स इनसाइड, तो द मैन इज स्लीपिंग इनसाइड द टेंट. क्या बोलेंगे, द मैन इज स्लीपिंग इनसाइड द टेंट. ओके, नाउ कम टू द एक्सरसाइज. ओके, एक्सरसाइज में उसने हमें क्या कहा है, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट. ओके, इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा उस पर टिक करना है. तो ये एक पॉन्ड है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, फिशेज हैं. तो उसने हमें दो चीज़ पूछी है, द फिश आर इनसाइड द पॉन्ड और द फिश आर आउटसाइड द पॉन्ड. तो कहाँ है, इनसाइड है या आउटसाइड है, अंदर है ना, अंदर को क्या कहेंगे, इनसाइड. तो द फिश आर इनसाइड द पॉन्ड, ये वाला राइट हो गया, ये वाला ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो गया. ठीक है, क्योंकि ये राइट है ना. अब यहाँ पे उसने हमें क्या पूछा है, रैट के बारे में पूछा है. ठीक है, कि रैट इज इनसाइड द केज और आउटसाइड द केज. तो आप यहाँ पे देखो, ये रैट जो है ये इस केज के अंदर है या बाहर है, अंदर है, राइट, अंदर है. अंदर को क्या कहते हैं, इनसाइड. द रैट इज इनसाइड द केज. तो इनसाइड वाले को राइट कर देंगे और आउटसाइड वाले को रॉन्ग कर देंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट इज डक. डक के बारे में पूछा है कि पॉन्ड, डक पॉन्ड के अंदर है या बाहर है. तो अभी आप बताओ किड्स, बताओ जल्दी से, डक जो है वो पॉन्ड के अंदर है या बाहर है, बाहर है ना. बाहर को क्या कहते हैं, आउटसाइड. तो क्या हो जाएगा, द डक इज इनसाइड द पॉन्ड. नो, दिस इज रॉन्ग. द डक इज आउटसाइड द पॉन्ड. बाहर है ना, आउटसाइड, बाहर. द डक इज आउटसाइड द पॉन्ड. तो ये वाला राइट हो जाएगा इसमें. ठीक है, नेक्स्ट इज उसने हमें ग्रेप्स के बारे में पूछा है. ठीक है, कि ग्रेप्स अंदर है या बाहर है. ठीक है, तो ये ग्रेप्स दिख रहे हैं आपको, ये बास्केट के अंदर है या बाहर है, बास्केट के तो बाहर है ना, टेबल पे रखे हैं और बास्केट के बाहर हैं, है ना. बाहर को क्या कहते हैं, आउटसाइड. तो द ग्रेप्स आर आउटसाइड द बास्केट, ये वाला राइट हो जाएगा. ठीक है, ये वाला राइट हुआ. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बिग एंड स्मॉल. अच्छा बच्चों, बिग एंड स्मॉल तो एक ऐसा टॉपिक है जो आपने बचपन से सुना होगा, देखा होगा. बिग मीन्स, राइट, बिग मीन्स बड़ा, और स्मॉल मीन्स छोटा, है ना. तो ये तो आपने हमेशा ही देखा है कि बिग, बड़ा, जो बहुत बड़ा दिखाई देता है साइज में, साइज, इसका साइज से मतलब है. बिग मतलब साइज, जो बड़ा साइज का होता है उसे हम कहते हैं बिग, है ना, और जो छोटू सा होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्मॉल. तो इन दोनों में से कौन बिग है और कौन स्मॉल है. इसने हमें क्या कहा है, टिक द बिगर थिंग एंड क्रॉस द स्मॉलर थिंग. उसने हमें कहा है जो बड़ा है उसे टिक करो और जो छोटा है उसे क्रॉस करो. तो इन दोनों ट्री में आपको, ये ट्री है, ये प्लांट है, इन दोनों में आपको कौन सा बड़ा दिखाई दे रहा है, दिस वन इज बिग, राइट, एंड दिस वन इज स्मॉल. तो इसको क्या करना है, क्रॉस करना है. ठीक है, अब इन दोनों बॉल में से कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, राइट, दिस इज बिग एंड दिस इज स्मॉल. ओके, नाउ ये डक देखिए, ये तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, हमने बचपन से देखा है, बड़ा और छोटा. बिग मीन्स बड़ा और स्मॉल मीन्स छोटा. ठीक है, तो इन दोनों डक में से ये वाली डक बड़ी है. ओके, राइट हो गया, टिक उस पर और इस पर क्रॉस कर दिया. ठीक है, ये छोटी है ना, तो इस पर क्रॉस कर दिया. और इन दोनों में से कौन बड़ा है, ऑब्वियसली बस बड़ी होगी, है ना. और ये बाइक कौन सी है, बाइक क्या है, छोटी है. ठीक है,
नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. इसमें क्या कहा है? टिक द बिगेस्ट ऑब्जेक्ट. बिगेस्ट ऑब्जेक्ट मीन्स आपको 3 ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, इसमें से जो आपको सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है उस पर आपको राइट टिक करना है. ओके अच्छा बताओ, इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है? साइकिल बड़ा है या आइसक्रीम बड़ा है या ये मशीन बड़ी है? विच वन इज बिगेस्ट? यस राइट, साइकिल. साइकिल सबसे बड़ी दिखाई दे रही है ना? राइट. नाउ इन तीनों बलून्स में से कौन सा बलून सबसे बड़ा है? ग्रीन, ब्लू और पर्पल. सबसे बड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है? विच वन इज द बिगेस्ट? यस, दिस ग्रीन वन. या ओके. नाउ ये 3 एनिमल है यहाँ पे दिए हुए, एलिफेंट, कैट एंड लायन. तो इन तीनों में से कौन सा एनिमल सबसे बड़ा है? यस, एलिफेंट. ओके. नाउ किड्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, नियर एंड फार. ओके तो इसने हमें क्या कहा है यहाँ पे? टिक द एनिमल नियरर टू द ट्री. ओके उसने हमें बोला है जो ट्री के सामने है उस एनिमल पे टिक करो. अच्छा पहले मैं आपको नियर और फार के बारे में बता दूं. नियर किसे कहते हैं? पास. जो चीज़ क्या होती है? पास होती है, उसे कहते हैं नियर. और दूर को कहते हैं फार. ठीक है, नियर मीन्स पास, फार मीन्स दूर. जो हमारे पास होता है उसे हम कहते हैं नियर. ओके और जो हमसे दूर होता है उसे हम कहते हैं फार. ओके तो इन्होंने यहाँ पे पूछा है कि इस ट्री के पास कौन सा है. टिक द एनिमल नियरर टू द ट्री. ओके जो ट्री के पास है उसे टिक करो. ट्री के पास कौन सा वाला है? ये वाला है या ये वाला है? ये वाला है ना, तो इसे क्या करेंगे हम? राइट टिक करेंगे. ओके इसमें भी देखना है नियर और फार कौन सा है. इसमें बोला है क्रॉस द चिल्ड्रन फार्दर फ्रॉम द हाउस. उन्होंने कहा कि जो दूर हैं, फार हैं, इस घर से जो दूर हैं उन्हें टिक करो. अब ये कहाँ है? ये कहाँ खड़े हैं? ये तो घर के पास खड़े हैं ना. और ये घर से दूर खड़े हैं, तो हमें टिक किसे करना है? दूर वाले को करना है इसमें. ठीक है तो ये हमने इसे टिक किया, दूर वाले को. ये इससे फार हैं. ठीक है ये नियर है और ये फार हैं. ठीक है नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, कलर द गोट नियरेस्ट टू द ट्री. ओके इन्होंने कलर करने के लिए कहा है. इन्होंने फर्स्ट तो हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सी गोट है जो ट्री के सबसे पास है. देखो यहाँ पे 3 गोट खड़ी है ना, इसमें से सबसे पास कौन सी है ट्री के? राइट दिस वन, ये सबसे पास खड़ी है ना. राइट वेरी नाइस. अभी देखो इसमें बताओ, इसमें बताना है कि दूर कौन है. फार लिखा है ना, कलर द कैट फारदेस्ट फ्रॉम द ट्री. अब इसमें दूर बताना है, जो सबसे दूर खड़ी है ट्री के. ठीक है तो इन तीनों में से सबसे दूर कौन है ट्री के? यस वेरी नाइस, दिस वन, ये वाली सबसे दूर खड़ी है. ओके वेरी गुड. नाउ किड्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, लॉन्ग एंड शॉर्ट. सबसे पहले लॉन्ग क्या होता है? लॉन्ग मीन्स लंबा. ठीक है लॉन्ग मीन्स लंबा एंड शॉर्ट मीन्स छोटा. लॉन्ग मीन्स लंबा एंड शॉर्ट मीन्स छोटा. आपने देखा होगा कहीं कुछ चीज़ें बहुत लंबी होती है, कुछ चीज़ें बहुत छोटी होती हैं. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, दिस पेन एंड दिस कलर. ओके इन दोनों में से क्या बड़ा लंबा है और क्या छोटा है? दिस पेन इज लॉन्ग एंड दिस स्केच कलर इज शॉर्ट. देखो शॉर्ट है ना, इससे ये पेन से शॉर्ट है ना, छोटा है पेन से, तो इसे क्या कहेंगे? लंबा है ना ये, इसे कहेंगे लॉन्ग और इसे कहेंगे शॉर्ट. ओके ये क्या होगा? तो अब हमें इस एक्सरसाइज में क्या बताना है? राइट एल फॉर लॉन्गर ऑब्जेक्ट एंड एस फॉर शॉर्टर ऑब्जेक्ट. ठीक है तो ये फर्स्ट वाले में कौन सा लॉन्ग है और कौन सा शॉर्ट है? टेल मी विच वन इज लॉन्ग? यस राइट दिस वन इज लॉन्ग. यस ये वाला छोटा है और ये वाला बड़ा है ना, लंबा है. लॉन्ग को क्या कहते हैं? लंबा. तो इसमें से जो लंबा है उसमें क्या लिखना है? एल. और जो छोटा है उसमें क्या लिखना है? एस. एल फॉर लॉन्ग, एस फॉर शॉर्ट. ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. इसमें क्या कौन सी पेंसिल है? लॉन्ग कौन सी है, शॉर्ट कौन सी है? आप बताओ किड्स. यस दिस वन इज लॉन्ग एंड दिस वन इज शॉर्ट. ओके तो लॉन्ग के लिए क्या लिखेंगे? एल एंड शॉर्ट के लिए एस. अब ये 3 स्टिक हैं. ठीक है इन 3 स्टिक्स में से टिक द लॉन्गेस्ट स्टिक एंड क्रॉस द शॉर्टेस्ट स्टिक. इसने हमें पूछा है जो सबसे लंबी है उस पर टिक करना है और जो सबसे छोटी है उसे क्रॉस करना है. ठीक है अब आप मुझे बताओ इन तीनों स्टिक्स में से कौन सी स्टिक सबसे लंबी है? राइट दिस वन, ये क्या है? सबसे लंबी है. और कौन सी सबसे छोटी है? दिस वन. यप राइट. तो दिस one is shortest and this one is longest. Okay
टॉपिक लेफ्ट एंड राइट. लेफ्ट मीन्स बायां और राइट मीन्स दायां. ठीक है, लेफ्ट मीन्स बायां, राइट मीन्स दायां. आपको अपने हैंड्स के बारे में पता होगा ना, कौन सा आपका लेफ्ट हैंड होता है, कौन सा आपका राइट हैंड होता है. तो आपके लेफ्ट हैंड की तरफ जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी क्या होती है, बाईं. और राइट हैंड की तरफ जो भी चीज़ें होती है वो क्या होती है, दाईं. ठीक है, उसे दाईं बोलते हैं, दायां बोलते हैं. ठीक है, तो इन दोनों में कहा है सर्कल द करेक्ट वर्ड. ओके, उसमें क्या लिखा है, द बिल्डिंग इज ऑन द, कौन सी साइड पे है, ट्री के. ये बिल्डिंग इस ट्री के कौन सी साइड पे है, बताओ आप, किस हैंड की तरफ है, आपके लेफ्ट हैंड की तरफ है ना, राइट. तो क्या बोलेंगे हम, द बिल्डिंग इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ट्री. ठीक है, वो बाईं तरफ है, लेफ्ट साइड ऑफ द ट्री. और सेकंड क्या पूछा उसने, द ट्री इज ऑन द डैश साइड ऑफ बिल्डिंग. वो जो ट्री है वो बिल्डिंग के किस तरफ है, बताओ किस तरफ है. ये जो ट्री है ये बिल्डिंग की किस तरफ है, दाईं तरफ है या बाईं तरफ है, आपके कौन से हैंड की तरफ आ रहा है, आपके राइट हैंड की तरफ आ रहा है. ठीक है, तो ये किस साइड होगा, राइट साइड होगा. द ट्री इज ऑन द राइट साइड ऑफ द बिल्डिंग. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. क्या कहा है, द फ्रूट इज इन, कौन से हैंड में है, ये यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि द फ्रूट इज इन द डैश हैंड ऑफ द मंकी. वो हमें पूछ रहा है कि लेफ्ट हैंड में या राइट हैंड में. अब आप उसकी पोजीशन में खड़े हो, पहले आपको उसकी पोजीशन में खड़ा होना पड़ेगा. ठीक है ना, हो गए. अब आप देखो कि उसके कौन से हैंड में है बनाना, कौन से हैंड में है, यस राइट हैंड में है ना. तो द फ्रूट इज इन द राइट हैंड ऑफ द मंकी. ठीक है, अब इस कैट को देखते हैं. इस कैट के बारे में क्या पूछा है, द डैश लेग ऑफ द कैट इज रेज्ड. उसने पूछा है, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं और इसमें जानते हैं लेफ्ट एंड राइट अच्छे से. इसने कहा है कंप्लीट द सेंटेंस विद द वर्ड लेफ्ट और राइट. यहाँ पे उसने हमें क्या दिए, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं. फिल इन द ब्लैंक्स में हमें लेफ्ट और राइट फिल करना है. ठीक है, उसने हमें किसके बारे में पूछा है, साइकिल की. द साइकिल इज ऑन द डैश साइड ऑफ द पुलिसमैन. अब पुलिसमैन को देखो और पुलिसमैन से ये देखो कि जो साइकिल वाला है वो कौन सी साइड पे है. अब देखो, आप पुलिसमैन की जगह पे खड़े हो जाओ और देखो कि जो साइकिल वाला है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे है या राइट हैंड साइड पे है, वो आपके बाएं हाथ की तरफ है या दाएं हाथ की तरफ है. यस, वो आपके बाएं हाथ की तरफ है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे है. तो द साइकिल इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पुलिसमैन. साइकिल क्या है, लेफ्ट साइड पे है पुलिसमैन के. अब नेक्स्ट इज द कार इज ऑन द डैश साइड ऑफ द पुलिसमैन. पुलिसमैन की जगह पे खड़े होके देखो कि ये कार आपके लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है. यस, आपके राइट हैंड की तरफ है ना, तो राइट साइड में हुई है ना. तो द कार इज ऑन द राइट साइड ऑफ द पुलिसमैन. ओके, नाउ इसमें क्या दिया है देखो. अच्छा, इसमें दो कलर के गोल पोस्ट दिए हैं, दिस इज ब्राउन एंड दिस इज येलो. ओके, तो उसने पूछा है, ओके दिस इज रेड. ओके, इसने यहाँ पे रेड दिया है इसके बारे में. तो द येलो गोल पोस्ट इज ऑन द डैश साइड ऑफ द सेंटर लाइन. ये इसकी सेंटर लाइन है. आप इसकी सेंटर लाइन पे खड़े हो जाओ. सोचो कि आप यहाँ पे इसकी सेंटर लाइन पे खड़े हो. ठीक है, अब यहाँ पे खड़े होके आप देखो कि आपके लेफ्ट हैंड, ये येलो वाला आपके लेफ्ट हैंड की साइड है या राइट हैंड की साइड है, राइट हैंड की साइड है ना. तो क्या हो जाएगा, द येलो गोल पोस्ट इज ऑन द राइट साइड ऑफ द सेंटर लाइन. ये जो येलो वाला है वो राइट साइड में है ना. ठीक है, अब द रेड गोल पोस्ट इज ऑन द डैश साइड ऑफ द सेंटर लाइन. इस सेंटर लाइन पे खड़े होके हमको क्या दिखा कि यह तो हमारे लेफ्ट हैंड की साइड है ना. तो इसकी साइड कौन सी हो गई, लेफ्ट साइड हो गई. तो द रेड गोल पोस्ट इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द सेंटर लाइन. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रंट एंड बिहाइंड. फ्रंट मीन्स सामने, जो सामने की तरफ आपको दिखाई देता है दैट इज फ्रंट. और बिहाइंड किसे कहते हैं, पीछे, जो पीछे होता है उसे क्या कहते हैं, बिहाइंड. तो यहाँ पे चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसे, है ना. उन्होंने कहा है टिक द एनिमल इन फ्रंट ऑफ द हट.
उन्होंने कहा उस एनिमल को टिक करो जो हट के फ्रंट में है, जो हट के सामने है। फ्रंट मैंने आपको क्या बोला, फ्रंट होता है सामने, और बिहाइंड क्या होता है, बिहाइंड होता है पीछे। तो ये हट दिख रही है आपको, ये माउस आपको हट के सामने दिखाई दे रहा है ना, एकदम फ्रंट में है, तो इसे क्या कहेंगे, ये फ्रंट में है, ठीक है। और ये कैट क्या है, छुपी हुई है हट के पीछे, तो ये क्या है, हट के पीछे छुपी हुई है। कहाँ छुपी है, पीछे, तो ये कहाँ है, बिहाइंड। और ये रैट कहाँ है, फ्रंट में। तो उन्होंने कहा है टिक द एनिमल इन फ्रंट ऑफ द हट। फ्रंट में कौन है, माउस है ना, ये, इसे टिक कर दो, ठीक है। नाउ उन्होंने क्या कहा है यहाँ पे, क्रॉस द एनिमल बिहाइंड द बुश। अब ये झाड़ियाँ दिख रही हैं यहाँ पे, बुश को क्या कहते हैं, झाड़ियाँ, ठीक है। ये झाड़ियाँ बुश दिखाई दे रही है। अब बुश के पीछे कौन छुपा है, लायन छुपा है ना, और आगे कौन है, सामने कौन है, हिरन है, ये डियर है ना। तो उसने हमें पूछा है कि बुश के बिहाइंड, बिहाइंड मतलब पीछे कौन है, बिहाइंड मीन्स पीछे कौन है, ठीक है। बुश के पीछे कौन है, हिरन है, डियर है या लायन है, यस लायन है ना, पीछे है ना। तो पीछे को क्या कहते हैं, बिहाइंड। और उसने हमें क्या करने को कहा है, क्रॉस द एनिमल बिहाइंड द बुश। तो क्या करेंगे, हम इसे क्रॉस कर देंगे, ठीक है। आपको इसे फिर से अच्छे से पढ़ना है और समझना है। ओके, थैंक यू एवरीवन, नाउ वी विल मीट अगेन, बाय बाय।